व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघातीय समीकरण। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स जो है 2 होता है, 2 होता है, तब उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का बनेगा? वन वेरिएबल है तो हमारे पास वेरिएबल है x और मैक्सिमम इंडेक्स इसका है 2। तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा, जो एक्स स्क्वायर का एक टर्म तो होना ही होना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 इंडेक्स वाला एक तो चाहिए, जो होना ही होना है क्वाड्रेटिक होने के लिए। एक्स स्क्वायर का टर्म होगा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा और दूसरा टर्म जो होगा एक्स का होगा और फिर कुछ कांस्टेंट होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। सिंगल वेरिएबल हमने बोला है कि सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंगल वेरिएबल x है। मैक्सिमम पावर हमने 2 लगाया है, 2 है। 2 के बाद पावर 1 आता है तो 1 पावर का भी एक होगा। 2 के बाद 1, इसके बाद पावर 0 आता है। पावर 0 का जो भी होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो उसका हमारे पास यहाँ पे c है। इस तरह 2 वेरिएबल का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम पूरा फोकस इसके सॉल्यूशन निकालने पे करेंगे। तो 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने अभी बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें c को हम दूसरे साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तब यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, जो कि हम यहाँ पे लिख रखे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस। अब एक लेफ्ट साइड हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx और राइट साइड में है माइनस c। अब इधर दोनों तरफ a से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ आएगा, इस तरह का आएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा और ये b जो है b बटा a के रूप ले लेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बटे ये हमारे पास प्राप्त होगा। अब हमें जो लेफ्ट साइड है इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे कर पाएंगे? एक तो हमारे पास स्क्वायर का टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा b बटे ए एक्स है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे अगर इसको हम लाते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, इसका एक्सपेंशन होता है ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम इसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर तो पहले से है, अब 2ab इसको लाना है तो 2 इंटू बी किया तो 2 से गुणा किया तो 2 से इसको भाग भी देना होगा, तो नीचे भी 2 लिख दिया हमने, तो b बाई 2a हो गया। 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स हो गया। अब देखिए, इसमें ए स्क्वायर भी है और फिर यहाँ पे 2ab का रूप हमने ले लिया है। इसमें कुछ हेर फेर करके हमने 2ab का रूप इसको बना दिया। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको कंप्लीट अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर नहीं है और b का वैल्यू ये है, यानी कि इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2a के होल स्क्वायर, तब ये कंप्लीट स्क्वायर का एक रूप ले लेगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इस साइड हमने पूरा कंप्लीट स्क्वायर कर दिया है, तो जितना इस साइड जोड़ना है दूसरे साइड भी उतना ही जोड़ना है, ताकि इक्वेशन के वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। इक्वेशन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो, इसलिए जितना हम इधर जोड़ेंगे उतना ही हम दूसरे साइड भी जोड़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इस साइड तो x प्लस बी के b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया और दूसरे साइड हमारे पास वो b बाई 2a के होल स्क्वायर जो हमने जोड़ा था वो भी रह गया और माइनस c बाई ए हो गया।
इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे इसी को जब आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, ये टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई। फिर इस तरफ का कंप्लीट स्क्वायर और इस तरफ का हम इधर एलसीएम लेकर के फोर ए स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बहुत लंबा टर्म है तो इसको हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब आगे जब इसको और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी हमने थोड़ी देर के लिए माना है तो ये हो जाएगा डी बटा फोर ए स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि क्या है। हमने वहाँ डी मान लिया, अब आगे इसको देखा जाए तो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई फोर ए स्क्वायर। इधर कंप्लीट स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर को हम दूसरे तरफ करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो एक्स बटा टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। प्लस माइनस यहाँ दोनों आया क्योंकि 4 का जैसे स्क्वायर रूट होता है तो 2 भी होता है माइनस 2 भी होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है तो 3 भी होता है माइनस 3 भी होता है। तो यहाँ हमने दोनों चीज़ लिया है, प्लस वाला भी लिया है और माइनस वाला भी लिया। देखिए अब आगे क्या होता है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। जो हमें प्राप्त करना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, लगभग x हमने प्राप्त कर लिया है। x इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, ये हमारा आंसर। x इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, तो माइनस बी और एक ही सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाले को जोड़ या घटा सकते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। यहाँ x का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि हमने बोला था कि जितना घात होगा x के ऊपर मैक्सिमम उतना वैल्यू हो सकता है। दोनों वैल्यू बराबर भी हो सकता है, दोनों वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए d है तो d में a भी है, b भी है और c भी है, d में सारा कुछ है। अगर d यहाँ जीरो हो जाएगा, d जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, d जीरो हो जाएगा तो x इजिकल टू हो जाएगा x इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए, और इस स्थिति में दोनों वैल्यू बराबर होंगे, मतलब d इज इक्वल टू जीरो तो बोथ द रूट्स आर इक्वल। d इज इक्वल टू जीरो तो बोथ द रूट्स आर इक्वल, ये नोट करने की बात है। अब पहला रूट हमारा है माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, दूसरा रूट है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू। एक रूट को अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा बोलें, एक रूट को बीटा बोलें। अब देखिए डी में यहाँ पे डी में ए भी है, बी भी है और सी भी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि इक्वेशन का विवेचक। इक्वेशन को का विवेचना करने वाला हमारा ये डी है। डी हमारा इक्वेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। डी जब जीरो के बराबर होता है तो दोनों रूट इक्वल होते हैं, डी जब जीरो से बड़ा होता है तो दोनों रूट अनइक्वल और दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डी जब जीरो से छोटा होता है तो दोनों में से कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि माइनस संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता। जैसे आप देख लीजिए -9 का वर्गमूल करके आप देखिए, -9 का वर्गमूल हो पाएगा? -9 इसका वर्गमूल क्या होगा? 3 अगर लिखते हैं तो 3 गुने 3 तो 9 होता है, क्यों होगा -9? -3 गुने -3 तो भी 9 हो जाता है, तो इसलिए 9 का वर्गमूल संभव है, लेकिन -9 का वर्गमूल संभव नहीं है। हमने संख्या बनाया, अंक बनाया, लेकिन अंक के भी चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, ये भी नेचर के ही अधीन है, ये काल्पनिक संख्या हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आपके 12th के क्लास में है। अब देखिए यहाँ पे दोनों रूट्स को अगर ऐड करें तब क्या होता है, यह बहुत रोचक है।
यह आप देख ही रहे होंगे, दोनों रूट को ऐड करने पे क्या मिलता है। तो इफ़ वी एडिंग द बोथ द रूट्स देन माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, डी वाला टर्म कैंसिल हो जाता है और हमें जो मिलता है वो मिलता है -2b/2a, और -2b/2a -b/a के बराबर है, यानी कि दोनों रूट का सम जो होता है वो -b/a होता है। अब हम देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, यह आप पे छोड़ते हैं, आप अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। डी को तोड़िए, डी के बराबर होता है b² - 4ac, और उसके बाद निकालिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a आएगा। यह आप करके देखिए। अब देखिए हमने यहाँ तक देखा कि जब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, तो बिना इसके रूट्स निकाले हम रूट्स का सम निकाल सकते हैं, रूट का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि a b c यह तो मुझे इक्वेशन देख कर ही पता चल जाएगा। तो इसका रूट्स का सम होगा, रूट्स का सम जो होगा वो होगा -b/a, और रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा रूट का प्रोडक्ट होगा c/a। धन्यवाद।